जापान में एक फकीर हुआ बोकुजू। उसका बड़ा विशाल आश्रम था, बहुत नामी फकीर बोकुजू। उसका बड़ा विशाल आश्रम, 500 उसके अपने शिष्य, फिर उन शिष्यों के शिष्य, फिर उनके शिष्य। बड़ा विशाल आश्रम था, सब रहते थे। बोकुजू के पास एक जिज्ञासु आया। उसने आकर बोकुजू को पूछा कि मैं उस परम सत्य के बारे में जानना चाहता हूं। मैं उस परम सत्य के संबंध में, उसके बारे में जानना चाहता हूं। बोकुजू को पूछा। बोकुजू ने उसको पलटकर कहा कि पहले थोड़ा अपना सवाल तुम स्पष्ट करो। तुम कहते हो कि परम सत्य के संबंध में, उसके बारे में जानना चाहता हूं, क्या तुम यही पूछ रहे हो? बोले क्या कोई दूसरा भी प्रश्न हो सकता है? बोले हां। तुम पूछते हो कि मैं परम सत्य के बारे में जानना चाहता हूं, परम सत्य के संबंध में जानना चाहता हूं। तुमको यह पूछना चाहिए कि मैं परम सत्य को जानना चाहता हूं, टू नो अबाउट दैट एटर्नल ट्रूथ। ऐसा नहीं, टू नो दैट एटर्नल ट्रूथ। उस परम सत्य को जानना चाहता हूं, उसके बारे में नहीं। फिर पूछ लो ठीक से सोचकर। वो समझ गया कि दोनों में अंतर है। सत्य के बारे में जानना और सत्य को जानना, ये उसी तरह से है बंधुओं। पानी सामने रखा हो तो पानी के संबंध में कोई बोलता रहे, पानी मीठा है, पानी ठंडा है, पानी ऐसा है, पानी वैसा है, ये प्योर है, शुद्ध है, और दूसरा व्यक्ति आकर पानी को उठा के पी जाए। अंतर हुआ ना दोनों में। एक पानी के बारे में जानता है और दूसरा पानी को पीना जानता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो उसने फिर बोकुजू को यही कहा कि मेरे से भूल हो गई, मैं उस परम सत्य के बारे में नहीं जानना चाहता, मैं उस परम सत्य को जानना चाहता हूं। यही मेरा सवाल है। बोकुजू ने कहा ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर थोड़ा धैर्य होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। बोले है। क्या तुम प्रतीक्षा कर पाओगे? बोले बिल्कुल करूंगा। ठीक है, आश्रम में काम करो। बोले क्या काम करना होगा? बोले हमारे हजारों शिष्य यहां पर रहते हैं, रसोई में चले जाओ और उनके लिए चावल कूटने का काम करो। जाओ, और अब मेरे पास मत आना दोबारा। समय आएगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, दोबारा मत आना मेरे पास। बड़ा ध्यान से सुनना आप सभी। अब वो बेचारा बोकुजू की उस फकीर की बात मान के रसोई में चला गया। उसने चावल कूटना शुरू कर दिया। हजारों शिष्य भोजन करते थे। सुबह से बैठ जाता था चावल कूटने, दिन भर चावल कूटता था, उसको कुछ करना ही नहीं दूसरा कोई काम। सारा दिन चावल कूटता रहता था, थक जाता था, सो जाता था, फिर सुबह उठते ही चावल कूटना शुरू। पहले तो थोड़ा बहुत लोगों से बातें भी करता था, आते जाते लोगों को हंसते हुए देखता भी था, बोलता भी था। धीरे धीरे वो इतना मगन हो गया, फिर बातें भी करना छोड़ दिया उसने। बस चावलों को ही देखता रहता और कूटता रहता। कुछ दिन बाद उसने हंसना भी छोड़ दिया। कौन बगल से निकल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसको होश नहीं रहता, चावल कूटता रहता।
दिन निकलते गए, महीने निकलते गए, साल निकल गए। अब तो आश्रम में जितने भी शिष्य थे उन्होंने उसकी तरफ देखना तक छोड़ दिया। अब कोई देखता भी नहीं था उसकी तरफ, देखना छोड़ दिया। लोग कहते ये तो कोई पागल है, हमारे गुरु ने लगा दिया है, बस चावल कूटता है सारा दिन। लोगों ने देखना भी छोड़ दिया, उससे बात भी कोई नहीं करता, कोई उसके बारे में भी बात नहीं करता। वो मगन है अपना, चावल कूटता रहता। उसको 12 साल हो गया, न कभी वो बोकुजू के पास गया, न वो फकीर कभी उसके पास आया। 12 साल हो गए। बोकुजू वृद्ध होने लगा। मन में सोचा कि अब अपने सामने ही आश्रम को किसी के ऊपर छोड़ना चाहिए। कब जाने मैं चला जाऊं, बुलावा आ जाए तो अपने सामने ही किसी को आश्रम देकर जाना ठीक होगा। बोकुजू ने अपने शिष्यों को सबको इकट्ठा किया और कहा कि देखो, सारे धर्म का सार 4 वाक्यों में मेरी कुटिया के बाहर दीवार पर लिख दो, और जिसने धर्म का सार 4 वाक्यों में लिख दिया वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। लिख दो कोई भी। अब वहां विद्वान तो बहुत भरे पड़े थे उस आश्रम में, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, कौन लिखे। लेकिन जो थोड़े तार्किक थे उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी कि सारा आश्रम हमको मिल जाएगा। वो शास्त्रों को पलटने लगे, कोई ऐसे 4 वाक्य ढूंढे जाएं, किताबों को खंगोलने लगे, 4 वाक्य ढूंढने लगे। तो एक ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि सबको मालूम था कि यदि गलत लिख दिया तो बोकुजू छोड़ेंगे नहीं फिर, तो हिम्मत भी चाहिए लिखने के लिए। एक ने हिम्मत जुटाई और सुबह सुबह बोकुजू के उठने से पहले दीवार पर कुटिया के बाहर उसने लिखा कि मन एक दर्पण है जिस पर कर्मों की धूल जमी हुई है, इस धूल को हटा दो, परमात्मा मिल जाएगा। ये 4 वाक्य उसने लिखे। मन एक दर्पण है जिस पर कर्मों की धूल जमी है, इस धूल को हटा दिया जाए तो परमात्मा मिल जाएगा। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसने ठीक ही लिखा। उसने बड़ा देखा शास्त्रों को, फिर उसने ढूंढ के ये 4 वाक्य लिखे। अब उसने तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक लिखा था, लेकिन मन में डर था कहीं गलत हो जाए तो वो बोकुजू पकड़ लेंगे। तो नीचे अपने सिग्नेचर नहीं किए उसने। बोले पसंद आ गया उनको तो मैं हाथ खड़ा कर दूंगा, मैं नहीं लिखा है, और नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा किसने लिखा है। नीचे नाम नहीं लिखा अपना। पर फिर उसको लगा कि नहीं नहीं, बोकुजू तो इतने ज्ञानी है, क्या पता मेरी लिखावट से ही पहचान ले। तो और शिष्यों को बोला कि देखो मैं यहां से भाग रहा हूं, अगर बोकुजू के पसंद आ जाएं 4 वाक्य तो मुझे फलानी जगह से ढूंढ के ले आना, नहीं तो मैं आऊंगा नहीं अब लौट के। चला गया। जब बोकुजू ने दरवाजा खोला अपनी कुटिया का और वो 4 वाक्य लिखे देखे, तुरंत डांटते हुए बड़े क्रोध में शिष्यों को आवाज लगाकर कहा कि किस पागल ने ये लिखे हैं, कौन है इनको लिखने वाला, उसको पकड़ के मेरे पास लाओ, मैं उसको सजा दूंगा। सब हैरान हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बताओ बेचारे ने इतना तो सोच समझ के और सारा सार ही तो लिख दिया और फिर भी ये डांट रहे हैं। तो 2-4 की जो हिम्मत थी कि हम भी लिखेंगे, उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई, अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं। सारे आश्रम में चर्चा हो गई, बोकुजू नाराज हैं, अब क्या करें। तो सब आपस में बात करते हुए रसोई से निकल रहे थे जहां पर वो चावल कूट रहा था व्यक्ति, वहां से सब शिष्य आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि देखो भैया उसने ठीक ही तो लिखा, मन दर्पण है, कर्मों की धूल जमी है, धूल हटा दो, परमात्मा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक ही तो लिखा, उसने क्या गलत लिख दिया। फिर भी बोकुजू नाराज है।
जब ऐसा कहते हुए वो जा रहे थे तो उस व्यक्ति के कानों में ये शब्द पड़े, जो चावल कूट रहा था ना बैठा बैठा, आज उसके कानों में ये शब्द पड़े और 12 साल के बाद वो जोर से खिलखिला के हंसने लगा। सब शिष्य हैरान हो गए कि इसको तो हमने कभी हंसते नहीं देखा, इतने सालों बाद आज ये कैसे हंसा। उसको पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो, तुमको तो हमने कभी हंसते नहीं देखा। उसने कहा कि मैं तुम सबके पागलपन पर हंस रहा हूं। तुम बोकुजू को, अपने गुरु को पागल समझ रहे हो, पागल तुम सब हो। ये जिसने भी लिखा है गलत लिखा है। बोले फिर सही क्या? बोले मैं बता रहा हूं, जाकर लिख कर आओ। अब सब बोले कि तुम खुद ही लिखो ना, हम तो नहीं लिखेंगे। बोले मेरे पास फुर्सत नहीं जाने की, मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे यहीं रहना, लेकिन जो मैं कहता हूं तुम लिख कर आओ। बोकुजू खुश हो जाएंगे। तो एक ने हिम्मत जुटाई कि ठीक है, नाम तो नीचे लिखना नहीं है, लिख कर आ जाते हैं। बताओ क्या लिखना? बोले अब की बार लिख कर आओ। पहले उसने लिखा था कि मन एक दर्पण है, कर्मों की धूल जमी है, साफ कर दो परमात्मा मिल जाएगा। अब लिख कर आओ, मन बाकी ही नहीं रहा, तो धूल कहां से जमे। मन बाकी ही नहीं रहा तो धूल कहां से जमे, और परमात्मा खोया ही कब था जो मिल जाएगा। जाओ लिख कर आओ। वो शिष्य गया डरता डरता, उसने लिख दिए ये 4 वाक्य। मन बाकी ही नहीं रहा तो धूल कहां से जमे, परमात्मा खोया ही कब था जो मिल जाएगा। ये 4 वाक्य जैसे ही उसने लिखे, बोकुजू कुटिया से निकले और उन 4 वाक्यों को पढ़ा। रोमांच हो गया शरीर में और आवाज लगाकर कहा कि बुला कर लाओ चावल कूटने वाले को, उसके अलावा कोई दूसरा ये लिख नहीं सकता है, ये उसने ही लिखा होगा। उसको बुलाकर लाया गया। बोकुजू ने गले से लगा लिया। आज तू पा गया उस परमात्मा को। ये सब पढ़ के भी नहीं पा गए। इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, ग्रंथों को खूब खंगाला, लेकिन फिर भी ये नहीं पा सके। और देख, तूने चावल कूटते कूटते पा लिया उसको। प्रेम से कहो श्री राधे। कहने का अभिप्राय बंधुओं, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों से मिलकर हमारा अंतःकरण बना है। लेकिन हम ये भी अच्छी तरह समझ लें कि चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, चाहे अहंकार हो, हम इन चारों में से कुछ भी नहीं हैं। ये चारों हमारे अधीन हैं। हम इन चारों को अपना स्वरूप मान लेते हैं तो हम फंस जाते हैं। कभी अहंकार के वश में आ जाते हैं, कभी चित्त में खो जाते हैं, कभी मन घुमाता है और कभी बुद्धि भी चक्कर में डाल देती है। ये चारों अपने बांके बिहारी के चरणों में समर्पित कर दो आप, तो वो मिला ही हुआ है, वो दूर नहीं है। भीष्म पितामह ने भी कहा था कि प्रभु, अंतिम समय मुझे शंका है कहीं बुद्धि बाधा न डाल दे, आप इस बुद्धि को ले लो, आप मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो। मैं इसको रखना नहीं चाहता हूं, मैं तो वो बुद्धि चाहता हूं जो आप मुझे दो, वो सद्बुद्धि होगी। मेरी बुद्धि आप लो और सद्बुद्धि मुझे आप प्रदान करो। क्योंकि ये बुद्धि भी, ये इंटेलिजेंस भी भगवान से मिलने में बहुत बड़ी बाधा खड़ा करता है। तैश में आकर कभी खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। हम तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं बुद्धि के द्वारा, बुद्धि भी बाधा डालती है कभी कभी। एक बार किसी घर में एक बच्चा अपने पिता को बोला कि पिताजी, मेरा जितना भी इंटेलिजेंस है, जितनी भी बुद्धि है मेरे पास, कहां से आई है?
तो पिता ने कहा कि बेटा मुझे तो लगता है तेरा सारा इंटेलिजेंस तेरी मां से ही तुझे मिला होगा, बिकॉज आई स्टिल हैव माइन। मेरे पास है अभी भी मेरा, तो मां से ही मिला होगा तुझे। हमको बुद्धि का बड़ा अभिमान हो जाता है। कोई ज्ञानी हो ना, तो आप देखना वो ज्ञान का गुमानी भी जरूर होगा। किसी को ज्यादा ज्ञान मिल जाए, ज्ञान का गुमान भी आएगा उसे, और गुमान आते ही भगवान दूर चले जाएंगे। ज्ञान आने के बाद गुमान आया तो भगवान गए, और ज्ञान आने के बाद गुमान नहीं आया तो प्रभु आएंगे, भगवान आएंगे। ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है गुमान। थोड़ा सा भी व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, गुमानी जरूर होगा। लेकिन धन्य है भीष्म पितामह जी, जिन्होंने प्रभु के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित किया और भगवान ने इनको सद्गति प्रदान की, जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी सद्गति प्रभु ने भीष्म पितामह जी को दी थी। स्वयं खड़े होकर इनका अंतिम संस्कार भी भगवान ने करवाया था पांडवों के द्वारा। उसके बाद भगवान पांडवों से विदा लेकर द्वारिका की ओर पधारे। बड़ी अद्भुत कथा है। जब द्वारिका के लिए भगवान प्रस्थान कर रहे थे, बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकली है। पांडवों ने बहुत सुंदर यात्रा निकलवाई है। सारा राज परिवार, महारानी कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सब कृष्ण को विदा करने के लिए खड़े। पांचों पांडव खड़े हैं, बड़े बड़े संत सब खड़े, भगवान को विदा कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू हैं कि कृष्ण जा रहे हैं द्वारिका। अभी भी बारंबार मन में यही भाव उमड़ रहा है कि कैसे भी करके रुक जाएं तो अच्छा हो, पर कहने की हिम्मत नहीं हो रही। अब किस मुंह से कहें? क्या उनके उपकार कम हैं? युधिष्ठिर चाहकर भी नहीं कह पा रहे कि आप रुक जाओ। तो आंखों में अश्रु टपक रहे हैं और प्रभु को विदा कर रहे हैं। भगवान जब थोड़ा दूर गए, युधिष्ठिर जी दौड़े दौड़े प्रभु के निकट गए और भगवान को जाकर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने सोचा कि शायद रोकने के लिए आ गए हैं। भगवान ने कहा कि दादा भैया, युधिष्ठिर बड़े हैं ना कृष्ण से, भैया कहते हैं। बोले अब आप क्यों रोक रहे हो, क्या बात हो गई? युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि अजात शत्रु प्रीतनाम, हे श्री कृष्ण, क्या आप भूल गए हो, भले ही हमने महाभारत जीत लिया है, लेकिन अभी भी शत्रुओं की कमी नहीं है। अभी भी सारे संसार में हमारे शत्रु भरे पड़े हैं, और हे ठाकुर, आप अकेले द्वारिका जा रहे हो, तो कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरी चतुरंगनी सेना लेकर जाओ साथ में, अकेले मत जाओ द्वारिका। क्योंकि हमारे शत्रुओं की कमी नहीं। कहीं आप पर यदि मार्ग में किसी ने आक्रमण कर दिया प्रभु, तो इस निर्धन का धन चला जाएगा। मेरे तो सब कुछ आप हो। जहां प्रेम होता है ना, वहां पर छोटी छोटी सी शंकाएं भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप अकेले मत जाओ, मेरी चतुरंगनी सेना अपने साथ ले जाओ। भगवान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, आप भेजो। तो युधिष्ठिर जी ने बहुत सारी सेना भी भेजी है साथ में। भगवान जब गए हैं, द्वारिका की सीमा पर प्रवेश करते ही अपना पांचजन्य शंख बजाया है, और जिस शंखनाद को सुनते ही द्वारिका में चारों ओर हर्षोल्लास फैल गया। द्वारिकावासी समझ गए कि श्री कृष्ण आ चुके हैं, और पूरी द्वारिका भगवान से मिलने के लिए उमड़ पड़ी है।
द्वारिकावासी दौड़ पड़े हैं। आनर्तान स उपव्रज श्रद्धान जनपदान स्वकान। सभी द्वारिकावासी दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए, और प्रभु भी सबसे मिले हैं। और ये कमाल की बात है कि सबसे एक साथ मिले हैं, क्योंकि द्वारिकावासियों के अंदर वियोग था ना। सब मन में सोच रहे थे कि कृष्ण आएंगे, आते ही उनको गले से लगा लेंगे हम, कृष्ण के आते ही उनसे लिपट जाएंगे हम। तो द्वारिकावासी दौड़ पड़े। अब मेरे प्रभु ने सोचा कि एक से मिलूंगा, फिर दूसरे से मिलूंगा, फिर तीसरे से मिलूंगा, सारा समय तो मिलने में ही निकल जाएगा, अपने महलों में कब जाऊंगा, क्योंकि 16,108 भी तो बैठी हैं मिलने के लिए, और इधर द्वारिकावासी भी तड़प रहे हैं, क्या करूं। तो अमित रूप प्रकटे तेहि काला, यथा योग मिल सबहि कृपाला। यही समस्या भगवान राम के सामने भी आई थी। जब रावण पर विजय प्राप्त करके प्रभु लौट रहे थे, तो वहां भी यही समस्या थी। सारे अयोध्यावासी मिलने के लिए तड़प रहे थे। सबके मन में यह भाव था कि हम रघुनाथ को, हम राघव को हृदय से लगा लें। वहां भी प्रभु के सामने यही समस्या थी कि एक एक करके कब तक मिलूंगा सबसे, और फिर यह भी तो है किससे पहले मिलूं, किससे पीछे मिलूं, क्योंकि वियोग तो सबका बराबर था। तो अमित रूप प्रकटे तेहि काला, भगवान राम ने अनंत रूप धारण कर लिया, और यथा योग मिले सबहि कृपाला, एक साथ सभी अयोध्या वासियों से भगवान मिले। उसी प्रकार से यहां भी मेरे बांके बिहारी अनंत रूपों में प्रकट हुए, और सभी द्वारिका वासियों के वियोग जन्य ताप को प्रभु ने दूर किया। उसके बाद अपने महलों में पधारे हैं। सभी रानियों को परम आनंद हुआ है। अपने पिता वसुदेव, अपनी माता देवकी, उनसे भी जाकर ठाकुर जी मिले, फिर रानियों से भी मिले, सबके वियोग को दूर किया है। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षित के जन्म का समय आ रहा है, परीक्षित का जन्म होने वाला है। युधिष्ठिर जी महाराज बड़ी बेताबी से, बड़े बेचैन होते हुए इंतजार कर रहे हैं। अंदर सूतिका ग्रह से दासी भागती हुई आई है। उसने समाचार सुनाया कि महाराज आपके यहां पौत्र का जन्म हुआ है, आपके यहां पोता हुआ है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खूब बाजे बजवाए, बधाइयां बांटने लगे युधिष्ठिर। तभी एक दासी भागती हुई आई और उसने कहा कि आपके यहां पोता तो हुआ है, लेकिन उस बालक में प्राण नहीं है, उस बालक में प्राण नहीं है। युधिष्ठिर जी का वो हर्ष शोक में डूब गया। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन देखो मेरे बांके बिहारी कितने दयालु हैं। जब मालूम चला ना कि परीक्षित का जन्म होने वाला है, तो द्वारिका से फिर लौटकर आ गए पांडवों के पास, पुनः आ गए ठाकुर जी। और यहां पर जैसी खबर मिली कि वो बालक तो मृत पैदा हुआ है, मेरे प्रभु ने कुछ भी विचार नहीं किया और भागते हुए सूतिका ग्रह के अंदर चले गए, जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं होता। ठाकुर जी फिर भी अंदर चले गए और अंदर जाकर देखा कि एक कोने में खड़ी हुई महारानी कुंती रो रही हैं, एक कोने में सुभद्रा जी रो रही हैं, द्रौपदी रो रही हैं, उत्तरा भी बैठी बैठी रो रही हैं। प्रभु ने देखा कुंती जी के हाथ में वो बालक है। भगवान अंदर आए और बोले कि बुआ ये बालक मुझे दो। बोले कृष्ण इसमें प्राण नहीं है। अरे मुझे दो तो सही। दे दिया। भगवान ने उस बालक को गोद में लिया और प्रभु ने संकल्प किया, ये महाभारत का प्रसंग है। भगवान ने संकल्प किया कि यदि मैंने सर्वथा धर्म का पालन किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए, यदि मैंने कौरव और पांडवों में कभी भेद न किया हो
यदि महाभारत युद्ध मैंने पूर्ण धर्म के साथ करवाया हो तो ये बालक जीवित हो जाए, यदि मेरा अखंड ब्रह्मचारी स्वरूप हो तो ये बालक जीवित हो जाए, यदि मैंने अपने भक्तों की हमेशा रक्षा की हो तो ये बालक जीवित हो जाए, यदि मेरा नाम भक्तवत्सल सार्थक हो तो ये बालक जीवित हो जाए। जो प्रभु ने ऐसा कहा, भगवान की गोदी में उस बालक ने नेत्र खोल दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु की गोद में बालक आंखें खोल देता है, प्राण आ जाते। बार बार परमात्मा ने उसकी रक्षा की तो बालक का नाम पड़ा है विष्णुरात। परीक्षित नाम बाद में पड़ा है, पहला नाम है इनका विष्णुरात। बार बार भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान ने बचाया तो नाम पड़ा विष्णुरात। और बंधुओं, हकीकत तो यह है कि परीक्षित तो मर ही चुके थे। कल मैंने आपको बताया था ना कि भागवत को बनाने वाले भी ठाकुर जी हैं, नारायण हैं। भागवत को लिखने वाले भी वेद व्यास के रूप में श्री कृष्ण हैं। भागवत को गाने वाले, सुनाने वाले भी कृष्ण रूप में सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए, वो भी कृष्ण ही हैं। और अब आप लोग ये भी अच्छी तरह समझ लेना कि परीक्षित तो मर ही चुके थे, लेकिन अब परीक्षित के रूप में भी भागवत को सुनने वाले साक्षात बांके बिहारी ही हैं। प्रभु ने ही अपनी